ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुदेवप्रपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै वुपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण करुणामृतम का अध्ययन कर रहे हैं। 99वें श्लोक में हमारा अंतिम प्रकरण चल रहा है, 8वां प्रकरण, जहां पर कृष्ण के साथ उनका कथोपकथन हो रहा है। तो 99वें श्लोक में बिलमंगल ठाकुर ने भगवान के मंद मृदु हास्य के विषय में बताया कि किस प्रकार उनके मुख कमल से अनियंत्रित रूप से निरंतर अमृत का एक सागर जो है वो प्रवाहित हो रहा है, और उनकी जो अतिशय मुस्कान के रूप में, मंद स्मित के रूप में जो अतिशय शीतल है, उसी के लिए विषय में कहा कि उसकी जय हो जयंती शीतानी, जो अत्यंत शीतल है ऐसी आपकी जो मुस्कान है स्मित, उस स्मित की आपकी जय हो, उस मुस्कान की आपकी जय हो। तो यहां पर भगवान, उनको लग रहा था कि कुछ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब यहां पर जय हो के बाद फिर उनके हृदय के अंदर और कुछ कृष्ण की जो कुछ बातें हैं उनका स्फुरण हो रहा है। तो अपना जो अनुभव है उसके आधार पर कह रहे हैं। 100वें श्लोक में कह रहे हैं, कामं संतु सहस्रशः कतिपये सारस्य धौर्य कहा, कामं वा कमनीयता परिमल स्वराज्यबद्ध व्रता, नैवेवं विवदामहे न च वयं देव प्रियं ब्रूमहे, यत् सत्यं रमणीयता परिणतेस्त्वय्येव पारं गता। इसका पद्यानुवाद इस प्रकार से है, चाहे कितने ही सहस्र हो रसोपासना के संग्राहक, या कितने ही हो कमनीय भाव परिमल प्रदेश के शासक, क्या विवाद जो मुझे न प्रिय है उनकी पद्धति का अनुवाद, मेरा प्रियतम है रमण सिंधु भावों का सर्वोत्तम परिपाक। अर्थात मेरा जो इष्ट है, मेरा जो प्रियतम है, वहीं पर ही जितने भी भाव हैं उन सबका सर्वोत्तम परिपाक सिद्ध हुआ है। यदि कृष्ण लीला सुख से कहें
कि इस जगत में तो अनेक प्रकार के रसिक हैं, महाजन हैं, तुम उनको छोड़कर और मेरे साथ मेरी ही प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मेरी ही स्तुति क्यों कर रहे हो? इस प्रकार तुम मेरी स्तुति करके उनके प्रति अवहेलना दिखा रहे हो। तो लीला शुक जो है इसी का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, यहां पर जो है लीला शुक की जो निष्ठा है वो इस पद्धति में और इष्ट में दोनों में जो निष्ठा है उसका यहां पर वर्णन किया है कि क्या निष्ठा है उनकी। कह रहे हैं कि चाहे कितने ही हजारों महानुभाव हों, सहस्त्रशः, चाहे हजारों महानुभाव ही क्यों न हो, इस रसिक क्षेत्र के अंदर भगवान को यहां पर संबोधन है हे देव। तो कह रहे हैं सारस्य, सारस्य माने सरसता, तो सरसता का जो भार वहन करने वाले, धौर्य ये कहा, धौर्य का माने जो धारण करने वाले हैं उस सरसता को, तो उसको वहन करने वाले चाहे हजार हजार व्यक्ति हुआ करें, और उनके अंदर जो कमनीयता है, उसका जो सौरभ है, जो परिमल है, उसके स्वरूप अनेक अनेक प्रकार की पद्धति उनकी हो सकती हैं रसोपासना की। तो कुछ उसमें से जो है इस अनन्य निष्ठा वाले व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो कहते हैं कि ऐसा है तो होने दो उसको, मेरा कोई न एवं नैव एवं विवादम अहे, मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है, मैं उनसे कोई विवाद नहीं करता और ना ही मैं उनकी कोई स्तुति करता हूं, चाहे कि वो किस प्रकार का उपासना मार्ग है। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि वो मुझे प्रिय नहीं लगते। जो सत्य बात है वो यही है, यत् सत्यम रमणीयता, उनमें वो रमणीयता नहीं है जिसकी परिणति त्वयेव पारम गता। वो जो रमणीयता की पराकाष्ठा है वो केवल आप में ही है। तो रमणीयता का जो परिपाक है, उसका जो पराकाष्ठा है वो केवल आपके अंदर ही हुई है। ये मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहता हूं। प्रियम ब्रूमहे, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहता हूं कि वो प्रिय नहीं है मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है, मेरा उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं है, कोई विरोध नहीं है मेरा उनसे। ऐसा है तो होने दो। अनेक अनेक प्रकार की पद्धति है रसोपासना की, अनेक अनेक रसिक हैं, तो मैं क्या करूं बताइए आप। कृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि तुमने व्यर्थ ही मेरे पीछे स्तुति का अंबार लगा दिया, मेरी चाटुकारिता कर रहे हो, इससे मेरी जो क्रीड़ा है उसमें विघ्न हो रहा है। तो जब इस प्रकार उन्हें लगा बिल्वमंगल ठाकुर की कहीं कृष्ण ऐसा ना सोच ले मेरे विषय में, तो अपनी प्रगाढ़ प्रेम निष्ठा कृष्ण के प्रति जो है उसकी घोषणा करते हुए ऐसे कह रहे हैं कि हे देव, ये मेरे प्राणों की अनुभूति है, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से ही ये सब कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपको कोई बात प्रिय लगेगी इसलिए आपकी चापलूसी कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। मैं तो आपका दास हूं, मैं तो अपने को जो मुझे ठीक लगेगा, जो मुझे सत्य लग रहा है, मैं तो वही कहूंगा। और आप कैसे हो? आप देव हो, आपको सब ज्ञात है ये बात, आप दिव्य हो, आप प्रकाशमान हो, आप क्रीड़ा कौतुकी भी हो। और क्रीड़ा कौतुक की वृद्धि के लिए, क्योंकि दिव धातु का अर्थ जो है क्रीड़ा भी होता है ना, क्रीड़ा परायण हो, तो अगर आप कुछ कौतुक करने के लिए कुछ खेल खेल में मेरे मुख से कुछ सुनना ही चाहते हो तो सुनो। इस संसार में जो सार वस्तु है उसको समझने वाले, सार वस्तु क्या है इस संसार में? रस, आनंद। तो उस आनंद को, उस माधुर्य को धारण करने वाले अनेक रसिक होंगे और उस रस को प्राप्त करने के लिए उनकी अनेक अनेक पद्धति होंगी। उस पद्धति में वो पारंगत भी होंगे। लेकिन फिर भी मेरा उनसे ये झगड़ा नहीं है कि वो रसिक नहीं है, वो रसिक हैं या रसिक नहीं है, ऐसा कोई मेरा झगड़ा नहीं है। मैं ये विवाद नहीं खड़ा करना चाहता कि कृष्ण जो हैं परम रसिक हैं, कृष्ण परम सरस हैं, कृष्ण परम रसज्ञ हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि केवल आप ही ऐसे हैं, क्योंकि यदि आपके संबंध में मैं कुछ कहूं तो आप रुष्ट होने लगते हो।
इसीलिए मैं भाई किसी भी विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता। आपके जो अन्य अवतार हैं, जो अन्य स्वरूप हैं, उनकी जो रमणीयता है, कमनीयता है, ये मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। उनमें अनेक प्रकार के असाधारण गुण हैं, कमनीयता भी है, रमणीयता भी है। तो ऐसा है तो रहे। मैं किसी प्रकार की कोई युक्ति, कोई प्रमाण देकर उनको न्यून करना और आपको अधिक प्रतिपादित करने के लिए मैं किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना चाहता। न च वयम देव प्रियम ब्रूमहे। वयम माने हमको। यहां पर भी गौरव बुद्धि से कह रहे हैं कि देखो कृष्ण, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं क्या करूं बताओ। हे नाथ, मैं क्या करूं, मैं तो विमर्श हूं, मेरा चित्त विवश है, क्योंकि वो मुझे अपने प्राणों से प्रिय प्रतीत नहीं होते। इसलिए ना तो मैं उनको ये कहूंगा कि वो मुझे प्रिय हैं और ना मैं उनकी उपेक्षा करूंगा। तो यदि कृष्ण कहें तो अब तुम्हारी मर्जी क्या है, क्या करना चाहते हो, तो बोलते हैं देखो अब मैंने ये निश्चय किया है कि मैं अपने चित्त के संतोष के लिए ही सही केवल आपको ही अपना प्रिय कहकर और आपकी ही स्तुति करूंगा, चाहे उसको मिथ्या स्तुति समझो। बड़ी सुंदर बात है, बड़े हृदय की बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरी मिथ्या स्तुति कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता तुमको, शोभा नहीं देता। तुम एक बहुत बड़े विद्वान हो, एक कवि हो। तो कहते हैं ठीक है, आप इसको मिथ्या स्तुति ही समझते रहिए, लेकिन मुझे इस विषय में जिस सत्य की अनुभूति हुई है, मैं शपथ पूर्वक वही बात कहूंगा। और मैं ये कहता हूं कि हे श्री कृष्ण, रमणीयता, कमनीयता, मनोहरता, मधुरता, सौंदर्य और सरसता, जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सब की परिणति, इन सब का जो उत्कर्ष है, वो केवल आपके इसी कृष्ण रूप के अंदर ही चरम सीमा को प्राप्त हुआ है। ये निष्कर्ष है। बिलमंगल ठाकुर ऐसा कह रहे हैं। अर्थात आप ही सर्व अपेक्षा सबसे अधिक रमणीय हो, रसिक हो, मधुर हो। मधुरातिपते रखिलम मधुरम। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि ये मेरा अनुभव है। इस विषय में मैं आपसे कोई विवाद नहीं करना चाहता। इसको आप अपनी चाटुकारिता समझो या कुछ भी समझो, ये आपका इशू है, ये मेरा नहीं है। तो यहां पर बिलमंगल ठाकुर भगवान का जो श्री नारायण आदि स्वरूप हैं, उनकी तुलना में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की जो माधुरी है, उसकी सर्वोत्कृष्टता का और आश्चर्यजनक रूप से उसकी अद्भुतता, उसकी रसज्ञता का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि बिलमंगल ठाकुर ने यहां पर गोपी भाव से कृष्ण की माधुरी का आस्वादन किया है। और ब्रज गोपियां जब श्री नारायण की चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन करती हैं, तो वह रूप उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं करता। उनके हृदय में किसी प्रकार का भाव नहीं आता उन नारायण के प्रति। केवल उनके प्रति एक वैभव, ऐश्वर्य का भाव आता है कि ये नारायण है, इनको प्रणाम करो बस। यहां तक कि जब ब्रजेंद्र नंदन स्वयं, श्याम सुंदर जब स्वयं नारायण का रूप ले लेते हैं, तो भी गोपियों के अंदर कोई भावांतर नहीं होता। एक बार यही हुआ था, जब गोपियां जा रही थी कहीं, तो कृष्ण जो है उन्होंने खेल खेल के अंदर अपने नारायण रूप धारण कर लिया, 4 भुजाएं। अब 4 भुजाएं धारण कर ली कृष्ण ने ही, तो गोपियों ने उनको देखा और प्रणाम करके आगे बढ़ गई। लेकिन जब राधा रानी आई, तब राधा रानी को देखते ही उनकी जो 2 भुजाएं थी वो अपने आप अंदर चली गईं। तो नारायण लक्ष्मी का मन तो हरण कर लेते हैं, लेकिन गोपियों का मन अपनी सुंदरता से, सौंदर्य से हरण नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृत में बताए हैं, स्वयं भगवत त्वे कृष्ण हरे लक्ष्मीर्मन, गोपिकार मन हरिते नारे नारायण। नारायण का कथा श्री कृष्ण आपने, गोपिकार हास्य करिते है नारायणे। चतुर्भुज मूर्ति देखाए गोपी गण आगे, से कृष्ण गोपिकार नहीं अनुरागे।
जब गोपियों को अपनी चतुर्भुज मूर्ति दिखाई तो गोपियों को उस चतुर्भुज मूर्ति के प्रति कृष्ण की किसी प्रकार का कोई अनुराग, कोई प्रेम का भाव नहीं उमड़ा। तो इससे ये सखी भाव, जो सखी भावापन है बिलमंगल ठाकुर, वो ये कहना चाह रहे हैं कि नारायण के सौंदर्य माधुर्य की अपेक्षा ब्रजेंद्र नंदन का जो सौंदर्य माधुर्य है वो अतिशय मधुर है। सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षण कर लेना, ये तो कृष्ण स्वरूप का एक स्वाभाविक और असाधारण गुण है। ये गुण उनके हम हर अवस्था में उनके अंदर जो है विराजमान रहता है। इसीलिए उनका नाम कहा गया है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण और नौ का अर्थ है आनंद देना। तो यहां पर केवल भक्त या केवल स्त्री ही उनके प्रति आकर्षित हो ऐसा नहीं, स्थावर जंगम जो भी है उनके दर्शन करता है वही उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। पुरुष योषित किवा स्थावर जंगम सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मन्मथ मदन, क्योंकि वो साक्षात मन्मथ मदन है। ब्रज गोपियां कहती हैं त्रिलोक्य सौभगमिदंच निरीक्ष्य रूपम यद गौद्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन, कि हे प्रिय, हे त्रिभुवन सुंदर, तुम्हारे इस रूप माधुरी का दर्शन करके जो गाय हैं वो निर्निमेष अपलक नेत्रों से आपके मुखचंद्र की ओर देखती रहती हैं। गाय, द्विज, द्विज का मतलब पक्षी, अर्थात जो शुक सारिका आदि पक्षी शाखाओं पर बैठे हैं वो भी अपनी बंद आंखें कर लेते हैं, मुनियों की तरह से ध्यान करने लगते हैं, जैसे मुनि ध्यान में चले जाते हैं उस प्रकार से। और द्रुम अर्थात जो वृक्ष हैं वो फलों के भार से और झुककर अपने शाखा पल्लवों के द्वारा आपकी जो चरण कमल हैं उनका स्पर्श करके स्वयं को धन्य मानते हैं। और इसके अतिरिक्त मधुधारा वर्षण करने के बहाने से आनंद के अश्रु बहाते हैं वृक्ष आपका दर्शन करके। और जो शाखाएं हैं, मल्लिकाएं इत्यादि लताएं हैं, मालती, माधवी, मल्लिका, वो आपकी रूप माधुरी का दर्शन करके प्रेम से पुलकित हो जाती हैं। पुलकान्य विभ्रन, और पुलकित होकर उनके अंदर जो है अनेक अनेक प्रकार के जो पुष्प हैं वो खिलने लगते हैं। इस प्रकार से वो अपनी पुलक को व्यक्त करती हैं। हरिण और हरिणियां अपने नयनों से आपके चरणों में अर्घ्य प्रदान करती हैं, आपका निराजन करती हैं। ऐसा मधुमय रूप है आपका कि यदि एक बार भी दृष्टि पड़ जाए उस पर तो फिर नेत्र वहां से लौटकर आना ही नहीं चाहते, अर्थात दृष्टि वहीं टिकी की टिकी रह जाती है, उसी में लग जाती है। तो जब स्थावर जंगम की इस प्रकार की दशा है तो गोपियों की बात क्या करें। ये कृष्ण, उनके नेत्रों के अंदर जो है कृष्ण की जो विचित्र अद्भुत छवि है वो घर कर जाती है। विद्यापति जी ने अपना जो एक अनुभव है ब्रजबालाओं के उक्ति के माध्यम से बताया है कैसे हैं कृष्ण। उसका हिंदी अनुवाद में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, सखी मैंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य था वो कि जो चरण कमल रूपी युगल था उसके ऊपर, उसमें जो नख पंक्तियां थीं, चरण के अंदर जो नख थे उस नख रूपी चंद्रमा की माला थी उनके ऊपर। उस कमल के ऊपर चंद्रमा की माला पड़ी हुई थी। जैसे नखचंद्र हैं तो 5 नख जो हैं एक पैर में है, 5 नख दूसरे चरण में हैं। उसके ऊपर जो है एक श्याम देह रूपी तरुण तमाल उत्पन्न हुआ था। भगवान का जो श्री विग्रह है वो तमाल वृक्ष की भांति है और उसमें पीतांबर के रूप में विद्युत लता उस तमाल वृक्ष को लपेटे हुए थी। वो जो दिव्य आकृति थी कालिंदी के तीर पर धीरे धीरे चल रही थी और उसके जो हाथ रूपी हस्त रूपी जो 2 शाखाएं थी और उनके ऊपर उंगली रूपी जो शिखर थे
वहां पर भी जो है चंद्रमाओं की पंक्ति शोभा पा रही थी कि नखचंद्र, हाथ के ऊपर जो चंद्रमा है, हाथ के ऊपर जो नख हैं वो भी चंद्रमा की भांति हैं। फिर उनकी जो अरुणिम आभा अर्थात जो उनके करतल हैं, हथेली जो है वो नव पल्लव के रूप में शोभायमान हो रही थी। और उनके जो होठ हैं वहां पर जैसे मानो बिंब फल जो है लगे हुए हैं, बिंब फल की भांति जो है भगवान के अधर और ओष्ठ बिल्कुल लाल लाल हैं। उसके ऊपर नासिका रूपी एक शुक पक्षी स्थिर होकर बैठा हुआ था और वहां पर उसके ऊपर नेत्र युगल के रूप में 2 खंजन पक्षी बैठे थे और उसके ऊपर मयूर पिच्छ रूप में एक मयूर जो है वहां पर वो क्या कर रहा था, उनकी जो सांपनी रूपी जो नागिन रूपी केशपाश था उसको आच्छादित कर रहा था। तो भगवान की जो लटें हैं, केश है, उसको तो बोला सर्पणी की तरह है और उसको जो है आवेष्टित करके जो मोर है मयूर पुच्छ वो बैठा हुआ था, आच्छादित किए हुए था। तो हे सखी, मैंने तुम्हें संकेत दे दिया है कि इस प्रकार की जो छवि है वो मैंने वहां पर देखी और मैं बिल्कुल चेतनाहीन हो गई। इसीलिए गोपी भावाविष्ट जो सुखदेव जो लीला सुख हैं वो कह रहे हैं, हे कृष्ण, रमणीयता में तुमने पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है। रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, संतु भूरिणी रम्याणी प्रार्थ्यम स्यादिद मेव मे इति यो निर्णयो धीरै अभिमानः स उच्यते। अभिमान किसको कहते हैं? कहते हैं इस विश्व में चाहे अनेक अनेक प्रकार की रमणीय पदार्थ क्यों न हो, भूरिणी माने अनेक प्रकार के रम्याणी रमणीय पदार्थ क्यों न हो, लेकिन प्रार्थ्यम मेरे लिए जो प्रार्थनीय वस्तु है वो केवल यही है। एक वो है, क्या है? केवल एक ही चीज प्रार्थनीय है। तो वो जो वस्तु है जो प्रार्थनीय है वही जो धीर पुरुष होते हैं उनके इस निर्णय को अभिमान कहते हैं। अर्थात मैं कृष्ण की ही दासी हूं, राधा या दासी हूं, इस प्रकार का अभिमान, और सभी रमणीय वस्तु को छोड़कर, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर ब्यूटीफुल थिंग्स, सबको छोड़ दिया, केवल यही मेरा जो है अभिमान है कि मैं एक दासी हूं। आगे कहते हैं, स्फुरन्तु बहवक्षितौ मधुरिमोरमिधोरयकः विदग्धमणयो गुणा वलिपतिमम्बराभिव्रता न यस्य शिखिचिन्द्रकः शिरसि नैव वेणुर्मुखे न धातुरचना तनौ सखी तृणाय मन्येन तम। नांदी मुखी जी के प्रति राधा जी कह रही हैं, नांदी मुखी एक बार परीक्षा लेने के लिए आई, सखी है नांदी मुखी, पौर्णमासी देवी की जो है वो नातिन है। तो एक बार परीक्षा लेने के लिए आई तो राधा जी उससे कह रही हैं, हे भामिनी सुनो, हे देवी सुनो, इस भूमंडल में माधुर्य के भंडार, रसिक शेखर, विदग्ध मणि और समस्त गुणों से अलंकृत अनंत रूपों, जैसे वैकुंठ में नारायण हैं, साकेत में भगवान राम हैं, ऐसे हैं तो हुआ करें, लेकिन जिनके सिर के ऊपर मयूर चंद्रिका नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिनके मुखारविंद पर वेणुवादन नहीं हो रहा है। नंबर 3, जिनके अंग प्रत्यंग धातु राग से चित्रित नहीं है, अंगों पर भगवान के जो है गैरिक धातु से तिलक रचना वगैरह कोई नहीं है, उस स्वरूप में मेरी रुचि होना तो दूर की बात है। तृणय मन्ये न तम, मैं तो उस रूप को तृणवत भी नहीं समझती, तिनके के बराबर भी नहीं समझती, मेरी उसमें क्या रुचि होगी। तो यही गोपिका भाव है। गोपिका भावेर ए सुदृढ़ निश्चय, ब्रजेंद्र नंदन बिना अन्यत्र न है। ब्रजेंद्र नंदन के अन्यत्र के अतिरिक्त हमारे को किसी से कोई मतलब नहीं है। श्याम सुंदर शिखी पिच्छ गुंजा विभूषण, गोप वेश त्रिभंग
त्रिभुवंग मुरली वदन, इहा छाड़ी कृष्ण यदि है अन्याकार, गोपिकार भाव ना जाए निकट तहार। इस श्याम सुंदर मुकुटधारी वेश को, गोप वेश को छोड़कर, जो त्रिभंग वेश है उनका, मुरली वदन, उसको छोड़कर यदि कृष्ण ही कोई अन्य रूप धारण करें तो वहां पर गोपिका का भाव नहीं होता। गोपियों को उससे कोई सरोकार नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती ने भी इसी प्रकार की एक अपना अभिमान को व्यक्त किया है, गर्व की उक्ति है। कहते हैं, सुख वपुर्वतारा संति शौरे कियन्तः, कति कति विजयन्ते मूर्तयो नाति दिव्याः, न च रुचिरतमा संति साक्षादवस्थास्, तदपि मधुर एको राधिका नागरो में। सुख वपु अवतारा संति, अर्थात जगत का कल्याण करने के लिए, उनको सुख देने के लिए भगवान श्री हरि ने, शौरी जो कृष्ण है, उन्होंने ही अनेक जो हैं अवतार ग्रहण किए हैं। उनकी अनेक अनेक दिव्य मूर्तियां अनेक पवित्र स्थानों में विराजमान हैं। इधर उधर वो बड़े रूपमान रूप में, बड़े अनेक स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, तब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो एकमात्र एको राधिका नागरों में, जो राधिका के नागर हैं श्री कृष्ण, वे परम मधुर हैं, वे ही मेरे लिए परम प्रेमास्पद हैं और वही मेरे लिए रुचिकर हैं। क्योंकि कृष्ण के अन्य किसी भी अवतार में इस प्रकार से माधुर्य लीला का विलास नहीं हुआ। भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन कहीं पर भी रस की स्थिति नहीं है जो कृष्ण के अवतार में हुई है। इतना माधुर्य, इतना सौंदर्य, इतना चमत्कारिता कहीं नहीं है। होवे भले ही लाखों जग में, रस रंगी मधुभृंगी हैं, कमल खिले कुछ तिन में ऐसे, मनहर महक अभंगी हैं। नहीं तकरार न प्यार किसी से, सबसे अदब फिरंगी है। सुनो श्याम ए साची कहो तू, रस रंगिन में जंगी है। अर्थात जो रस का रंग हुआ है, रस का जो प्रभाव हुआ है, वहां पर जो है, हे कृष्ण, सच्ची बात तो यही है कि तुम ही वहां पर जययुक्त हो रहे हो। शूकर हुए कब रास रचियो, कछुआ हुए कब बीन बजाई। जब तुमने शूकर अवतार लिया था तब क्या रास रचाया था? कछुआ बने थे तो क्या तुमने बीन बजाई थी? उसी प्रकार से भगवान के सभी अवतारों में समान शक्ति है, समान गुण है, ऐश्वर्य है। लेकिन जो भगवान का कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, वराह, नरसिंह, राम इत्यादि, इन सब में भी जो माधुर्य के अनुकूल जो परिकर हैं उनका अभाव है। इसीलिए वहां पर उनका जो माधुर्य है वो संकुचित हो गया, वो प्रस्फुटित नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर परिकर ही नहीं थे, परिवेश ही नहीं था। अर्थात खुलकर वो खिल नहीं सके, मर्यादा में बंधे रहे। उनका जो वो स्वरूप था वो अधखिला रह गया। बस उतनी ही शक्ति वहां पर प्रकाशित हुई जितनी उसकी आवश्यकता थी। लेकिन वही कृष्ण जब ब्रज में आए और ब्रज में ब्रज के परिकरों के साथ, विशेष रूप से यहां पर गोपियां और उनमें भी विशेष जो महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी हैं, जब वो उनके साथ हुए तब उनका जो माधुर्य है वो चरम अवस्था को पार कर गया। इसलिए माधुर्य का जो परिपाक है, मधुरिमा का जो परिपाक है, वो केवल कृष्ण स्वरूप ने ही प्राप्त किया है। कृष्ण को ब्रजेनंदन वृषभानु दुलारी के अतिरिक्त इस क्रीड़ा में कहीं आनंद नहीं। जब से राधा रानी है तभी से वो रसनिधि कहलाए। वृषभानु सुता प्रकट भई जब ते,
तब ते रस के कला निधि पाई। जब वो राधा रानी के साथ हैं तभी मदन मोहन है, अन्यथा वो केवल जगत को मोहित करने वाले कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण तो वो तभी हैं जब श्री के साथ हैं, अर्थात राधा रानी के साथ हैं, जो उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। दो देह एक प्राण है, दोनों ही एक हैं, तादात्म्य है, रस रूपता है, यही विलक्षणता है। गदाधर भट्ट जी कहते हैं, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी। कृष्ण तनु लीन मन रूप की चात की, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी। कृष्ण द्रग भृंग वेश श्याम हित पद्मिनी, कृष्ण द्रग मृगज बधन सुडोरी। कृष्ण अनुराध मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी। विमुख पर चित्त में चित्त जाको सदा, करत निज ना की चित्त चोरी। प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इत बुद्धि थोरी। अमित महिमा इत बुद्धि थोरी। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी। इस प्रकार से यहां पर बिलमंगल ठाकुर ने श्री कृष्ण को ही श्रेष्ठ रूप से स्वीकार किया है माधुर्य के साम्राज्य में। अपने अनुभव की बात वहां उन्होंने बताई कि हजारों हजारों व्यक्ति चाहे इस प्रकार का प्रसार करते रहें कमनीयता का, लेकिन जो कमनीयता, जो सौंदर्य, जो सरसता, परमोत्कर्ष इस कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुआ है, वो कहीं नहीं है। लोग आपस में विवाद करें, विवाद ना करें, किसी को प्रिय माने, किसी को प्रिय ना माने, दूसरों के मत का खंडन करें अपने को संतुष्ट करने के लिए, अथवा अपने मत का मंडन करें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, ये सब चीजें मैं नहीं मानता। मैं किसी प्रकार की कोई दोष दृष्टि नहीं है मेरी उनके प्रति। वो ऐसा है तो हुआ करें, ऐसा है तो हुआ करें, लेकिन हम किसी युक्ति, किसी तर्क का सहारे नहीं लेते इस विषय में, और उनके पास हम नहीं जाते। हम तो वही कहेंगे जो हमें सत्य लगता है, और शपथ पूर्वक कहेंगे। वो क्या है? वो यही है कि रमणीयता की पराकाष्ठा, परिणति, उत्कर्ष केवल आप में ही विराजमान है। यही जो नाराकृति है आपकी, ब्रजनंदन श्याम सुंदर का जो स्वरूप है, नर वपु ताहर स्वरूप, इसी नराकृति श्री कृष्ण ब्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में ही आप हमको प्रिय हैं। बस हमारी तो यही निष्ठा है। तो बड़ी सुंदर प्रकार से बिना किसी के मत का, बिना किसी उपासना पद्धति का खंडन किए, किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन इसी प्रकार से हमें किसी भी मत का खंडन ना करके और अपने मत के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। यदि हम जरा सा भी कहीं पर किसी का हम खंडन करते हैं कि उस संप्रदाय के अंदर तो इस प्रकार से होता है, उस संप्रदाय में तो इस प्रकार से होता है, तो समझिए वहां पर हमारा अपराध बन जाता है, एक वैष्णव अपराध बन जाता है, वहां बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। क्योंकि सभी भगवान के स्वरूप हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिसकी जहां निष्ठा हो गई तो निष्ठा हो गई। अब क्या करें? उसके अंदर 100 गुण हैं तो क्या करें? तुलसीदास जी से कहा कि भैया तुम्हारे राम में तो 12 कलाएं हैं, हमारे कृष्ण में 16 हैं, तो तुम कृष्ण का भजन क्यों ना करते? तो तुलसीदास जी का, अच्छा मेरे इष्ट में 12 कलाएं हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैं तो उनको केवल दशरथ नंदन मानता था, वो भगवान भी हैं ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। चलो भैया बड़ा अच्छा हुआ ये आपने मुझे बता दिया, मेरी निष्ठा तो आपका ये कहने से बहुत अधिक बढ़ गई राम में। तो इस प्रकार हमको जो है किसी भी स्वरूप का अवहेलना ना करते हुए ही केवल अपने इष्ट के अंदर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का ये अर्थ कदापि नहीं हो सकता
अनन्यता का ये अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि हम भगवान के दूसरे स्वरूपों की अथवा दूसरे संप्रदायों के खंडन मंडन के अंदर जो है अनेक प्रकार के तर्क और युक्तियों में लगे रहें। वो तो केवल अपने समय को नष्ट करना है और स्वरूप के प्रति हमारा जो है वो अपमान हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। हमारा अपना भजन भी जो रहा सहा है वो भी सब चौपट हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो विचारधारा देखी जाती है आजकल, विशिष्ट रूप से आजकल के वातावरण में। पहले कभी किसी ने क्या कोई खंडन मंडन किया? जब हमारे गोस्वामी पाद थे, जब हमारे गोस्वामी थे तो वहां तब उस समय भी संप्रदाय थे, सारे जितने भी संप्रदाय हैं, तो वो सब भी आपस में मिलते थे, बात करते थे, कभी किसी से कोई विरोध नहीं था। उन्होंने तो आपस में किसी प्रकार का कोई खंडन मंडन नहीं रखा। लेकिन हम लोग जो हैं यहां पर सांप्रदायिकवादिता के चक्कर में फंस गए हैं। जबकि संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक रूप से जो हमको हमारे साधन की पद्धति को प्रदान करने वाला है। क्योंकि महाजन उस पथ पर गए हैं, उन्होंने देखा है कि ये रास्ता बड़ा आसान है, बड़ा सुगम है, तो इस रास्ते से भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति की जा सकती है। तो उन्होंने हमें वो पद्धति बता दी अच्छी प्रकार से समझाकर हमको। इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि अन्य पद्धतियां जो हैं वो गलत हैं। अन्य संप्रदाय के जो आचार्य हुए हैं, क्या उन्होंने कोई गलत पद्धति बताई थी? ऐसा नहीं है। तो जिसकी जहां पर श्रद्धा है, जहां पर जिसने वर्ण कर लिया है जिसको, उसको वो उसी का होकर रहे। इसी बात का यहां पर जो है विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। अगले सत्र में हम फिर 101वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।